शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार मूल का हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का विचार चल रहा था। इस मंत्र में समष्टि देहगत अग्नि आदि देवताओं ने ईश्वर से प्रार्थना की भोगायतन प्रदान करने के लिए। ईश्वर ने इनको भोगायतन के रूप में वेष्टि देहांतपाती गवादि से उपलक्षित बाकी शरीरों को मनुष्य शरीर से अतिरिक्त दिखाया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया, कुछ न कुछ दोष दिखा। फिर मनुष्य शरीर परमेश्वर ने बना करके देवताओं को आयतन के रूप में दिखाया। देवताओं ने स्वीकार किया इसे कि यह हमारे योग्य आयतन है। फिर देवताओं ने इस वेष्टि मनुष्य शरीरगत वागादि गोलकों में अपने अधिष्ठे इंद्रियों के साथ प्रवेश कर लिया। यह बात बताई गई चतुर्थ मंत्र में, चतुर्थ मंत्र तक के ग्रंथ के द्वारा। अब भाष्यकार भगवान चतुर्थ मंत्र के भाष्य के अवतरण में ये कह चुके हैं कि तथा अस्तु इति अनुज्ञां प्रतिलभ्य ईश्वरस्य। तो ईश्वर ने देवताओं को आज्ञा की कि इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। ईश्वर की अनुज्ञा यानी अनुमति पा करके अनुकूल अनुमति अपने देखा तो ईश्वर से देवताओं ने कहा तथा अस्तु, जैसी आपकी आज्ञा है हमें स्वीकार है। और फिर जैसे राजा की आज्ञा से सेना प्रमुख राज्य में प्रवेश करते हैं, राष्ट्र में प्रवेश करते हैं, क्या नाम वो राजधानी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही प्रविष्ट हो गए अपने अपने गोलकों में अग्नि आदि देवता। इसे बताया जा रहा है।
तो टीका में हम लोग प्रथम वाक्य का जो अन्वय टीकाकार ने बताया था वहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं कि राज्ञो अनुज्ञां प्रतिलभ्य बलाधिकृतादय सेनापत्यादयो नगर्यां यथा प्रविशन्ति। ये दृष्टांत वाक्य है। मूल भाष्य में नगर्यां इव बलाधिकृतादय इन दो पदों से दृष्टांत बताया है। उसमें दार्ष्टान्तगत कुछ पदों का अनुकरण करके अनुवर्तन करके टीकाकार ने दार्ष्टान्त वाक्य बनाया, दृष्टांत वाक्य बनाया। राज्ञो अनुज्ञां प्रतिलभ्य बलाधिकृतादयः सेनापत्यादयो नगर्यां यथा प्रविशन्ति। तो जैसे राजा की आज्ञा पाकर सेना बलाधिकृतादय का अर्थ कर दिया सेनापत्यादय, यानी सेना के अधिकारी लोग नगरी में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे ऐसे ही तद्वत, ये दार्ष्टान्त वाक्य है कि तद्वत ईश्वरस्य अनुज्ञां प्रतिलभ्य अग्निः प्राविशत इति अन्वयः। तो ईश्वर की आज्ञा पा करके इस मानव शरीर रूपी ब्रह्मपुरी में जो अपना गोलक है, अपने अधिष्ठे वाग इंद्रिय का गोलक है मुख, उसमें प्रवेश कर लिया। ये कहा कि प्रतिलभ्य अग्नि ही प्राविशत, अग्नि ने प्रवेश किया। कहाँ पर प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, उसे बताया जा रहा है। वाग अभिमानिनी अग्निर्वाग अभिमानिनी वाग एव भूत्वा भाष्य में। तो अग्निर मूल में था, उसका अर्थ कर दिया वाग अभिमानिनी, वाग अभिमानी देवता जो अग्नि है, उसने मुखम प्राविशत, मुख में प्रवेश किया। वाग अभिमानी देवता ने मुख में प्रवेश किया। तो कहा बिना वाग इंद्रिय का प्रवेश किए ही, वाग इंद्रिय के प्रवेश के बिना ही अकेली अग्नि देवता ने प्रवेश किया या अपने अधिष्ठे को भी साथ में लिया। तो कहा कि वाग एव भूत्वा, यानी अपने अधिष्ठेय वाग इंद्रिय के इंद्रिय बन करके, ऐसा अर्थ निकलता है शब्दार्थ, लेकिन तात्पर्यार्थ निकलेगा वाग इंद्रिय के साथ, वाग इंद्रिय की अनुग्राहक देवता बन करके स्वाम योनिम, विराट शरीर में जो करण तथा अधिष्ठात्री देवता का अलग अलग विराट देह का स्थान योनि के रूप में बताया गया ना, निमित्त के रूप में, कारण के रूप में, अभिव्यक्ति स्थान के रूप में। तो विराट देह गत मुख है वाग अभिमानी देव, वाग सहित वाग अभिमानी देवता का योनि, यानी अभिव्यक्ति स्थान। तो उसी का एक अल्प रूप है, वेष्टि रूप है मानव शरीर, विराट देह का ही। इसलिए माना जाएगा कि वेष्टि मानव शरीर में भी वाग इंद्रिय सहित अग्नि देवता का योनि, यानी अभिव्यक्ति स्थान के तरह अभिव्यक्ति स्थान रूप जो मुख है उसमें प्रवेश कर लिया। का मतलब उसमें अभिव्यक्त हो गई, अपने अधिष्ठे वाग इंद्रिय के साथ वाग अधिष्ठात्री अग्नि देवता।
प्रविष्ट हो गई। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यद्यपि वाग अभिमानी अग्निर न तु वाग एव, तो कहते हैं यद्यपि वाग अभिमानी अग्नि देवता है, न कि वाग इंद्रिय ही। तो भी तथापि तस्य वाचं विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे तस्याः अपि देवतां विना स्वविषय ग्रहण सामर्थ्य अभावात् तयोः एकलोली भावेन अभेदोक्ति ही इत्याह वाग एव। तो यद्यपि वाग इंद्रिय की अभिमानी यानी अधिष्ठात्री देवता है अग्नि, न कि स्वयं अधिष्ठे वाक रूपा। नहीं तो अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव ही नहीं बनेगा ना। अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव रूप संबंध बनेगा दो में, एक में कोई संबंध नहीं बनता। अग्नि ही वाग इंद्रिय होगा तब तो ये अधिष्ठात्री अधिष्ठे भाव संबंध अग्नि देवता और वाक में नहीं होगा। इसलिए मानना होगा कि वाग अभिमानी देवता है अग्नि, न कि वाक ही। तो ये दो हो गए। तो दो हो गए तो फिर वाग एव भूत्वा अग्नि मुखम प्राविशत, ऐसा कैसे कह रहे हो? ये प्रश्न सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्षी का होगा। उसका उत्तर देने के लिए कहा कि तथापि तस्य वाचं विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे। तो तस्य यानी वाग अभिमानी अग्नेः, वाग का अधिष्ठाता जो अग्नि है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। किसके बिना? वाचम विना। तो वाचम विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे, अधिष्ठे के बिना अधिष्ठाता अग्नि की उपलब्धि नहीं हो रही है। और अधिष्ठे वाक यदि होगी तो उसकी प्रवृत्ति देख करके वदनादि रूप प्रवृत्ति देख करके उसके अधिष्ठाता अग्नि का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि वाग इंद्रिय भौतिक होने के कारण जड़ है और जड़ में प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती चेतन की प्रेरणा के बिना। इसलिए चेतन अधिष्ठित जड़ ही में प्रवृत्ति होती है। और जड़ जो वाक है उसका वदन प्रत्यक्ष दिख रहा है। वदन रूप व्यापार वाग इंद्रिय से उच्चारित शब्दों का श्रोत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है ना। इसलिए माना जाएगा कि वाग इंद्रिय का व्यापार प्रतीत हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, उसकी उपलब्धि हो रही है। और जिसका व्यापार उपलब्ध हो रहा है वह जड़ है। जड़ होने से माना जाएगा कि उसका कोई न कोई चेतन अधिष्ठाता है, तो उसकी उपलब्धि हो जाएगी जड़ वाग इंद्रिय के अधिष्ठाता के रूप में अग्नि की। ये तब हो सकती है जब वाग इंद्रिय हो। तो वाग इंद्रिय के व्यापार बोध से अग्नि का बोध हो रहा है। और अग्नि जो है के बिना वाग इंद्रिय में वदन रूप व्यापार करने का सामर्थ्य नहीं आता। वदन रूप व्यापार हो जाए तब न उसका ज्ञान होगा।
और वाग इंद्रिय में अपने विषय शब्दादि उच्चारण का सामर्थ्य अपने अधिष्ठाता चेतन अग्नि के बिना अनुपपन्न है। तो अग्नि आदि का व्यापार, क्या नाम, वाग आदि का व्यापार अग्नि आदि अधिष्ठात्री देवता के बिना अनुपपन्न है, और अग्नि आदि अधिष्ठात्री देवता का ज्ञान वाग आदि इंद्रियों के व्यापार ज्ञान के बिना अनुपपन्न है। इसलिए दोनों में माना गया ऐक्य, मुख्य ऐक्य नहीं, तादात्म्य जैसा। तादात्म्य होता है भेद सकृत भेद सह विष्णु रभेद, तादात्म्य कहलाता है। भेद सहिष्णु रभेद का मतलब क्या हुआ? सहिष्णु कहा जाता है सहन करने वाले को, सहनशील। सहनशील अभेद को तादात्म्य कहा जाता है। किसका सहनशील है, किसको सहन कर रहा है अभेद? तो भेद को। तो भेद को सहन करने वाले अभेद को तादात्म्य कहा जाता है। भेद सविष्णु रभेद तादात्म्यम, ये तादात्म्य का लक्षण है। तो वाक और अग्नि में मुख्य अभेद नहीं है। मुख्य अभेद जो है ना, वो भेद को भी सहन नहीं करता, वो भेद असहिष्णु होता है, भेद सहिष्णु नहीं होता। और भेद को सहन करने वाले अभेद का नाम है तादात्म्य। और मुख्य अभेद कहलाता है भेद असहिष्णु अभेद को। तो अग्नि और उसके अधिष्ठाता अधिष्ठेय वाग इंद्रिय में, अधिष्ठेय वाग इंद्रिय और अधिष्ठाता अग्नि देवता में तादात्म्य है, यानी भेद सहिष्णु अभेद है। और उस अभेद को देख करके दोनों में एक लोली भाव से निर्देश है। ये कह रहे हैं टीका में तथापि के बाद में कि तथापि तस्य वाचम विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे, तस्य यानी अग्नेः वाचम विना यानी वाग इंद्रिय के व्यापार बोध के बिना, खाली वाग इंद्रिय नहीं लेना, वाचम विना से, वाचम इस शब्द से उपलक्षण विधेया उसके व्यापार बोध को लेना। वाग इंद्रिय के व्यापार ज्ञान के बिना तस्य यानी अग्नेः प्रत्यक्षम अनुपलब्धे, प्रत्यक्षम यानी साक्षात, उपलब्धि यानी ज्ञान, और अनुपलब्धि का अर्थ हो जाएगा ज्ञानाभाव। तो वाग इंद्रिय के व्यापार बोध के बिना साक्षात अग्नि का ज्ञान संभव नहीं है, किसी को माध्यम बनाए बिना संभव नहीं है। तो अनुपलब्ध है। और तस्या अपि देवताम विना स्विषय ग्रहण सामर्थ्य अभावात। तो इसमें तस्या शब्द से लेना वाग इंद्रिय, वाग को, वाग शब्द स्त्रीलिंग होने से तस्याह, ये वाग के परामर्शक तत्शब्द के षष्ठी के एक वचन में भी स्त्रीलिंग हुआ न। तो तस्या अपि देवताम विना स्व विषय ग्रहण
सामर्थ्याभावात्। तो अभिमानी अग्नि देवता के बिना स्वविषय का मतलब स्वविषय ग्रहण है वदन रूप व्यापार। यही स्व शब्द से लेना वाग इंद्रिय को, और विषय ग्रहण शब्द से लेना शब्दोच्चारण रूप व्यापार। और उस शब्द उच्चारण रूप व्यापार का सामर्थ्य नहीं है किसमें? तस्या यानी वाचः। तो वाग इंद्रिय में भी चेतन अधिष्ठाता अग्नि देवता के बिना अपना वदन रूप व्यापार करने का सामर्थ्य न होने से सामर्थ्याभावात्। तयोः इस द्विवचनांत तत्शब्द से लेना दोनों को, अधिष्ठाता एवं अधिष्ठेय को। अधिष्ठाता अग्नि और अधिष्ठेय वाक। तो अग्नि वाचो हो, ये तयो का अर्थ निकलेगा। अग्नि और वाग इंद्रिय में एक लोली भावेन, एक लोली भाव शब्द का अर्थ है तादात्म्य। तो एक लोली भावेन का मतलब तादात्म्य संबंध से अभेदोक्ति, तादात्म्य संबंध होने से अभेद कथन है। दोनों का तयोहो अभेद उक्ति, उन दोनों का अभेद कथन है। क्यों? एकलोली भावेन का मतलब तादात्म्य होने से। ये कहा जा रहा है इत्याह वाग एव भूत्वा, इससे अग्निर यानी वाग अभिमानिनी वाग एव भूत्वा, यहाँ पर अभेद कथन है ना, अग्नि ही वाग बना, ऐसा अर्थ निकलेगा ये वकार लगाने से। अग्नि वाग बन करके स्वाम योनिम मुखम प्राविशत, तो वेष्टि शरीर अंतर्गत जो अपना अभिव्यक्ति स्थान है मुख, उसमें प्रविष्ट हुआ। प्राविशत का कर्ता है अग्नि, लेकिन अकेला अग्नि ही प्रविष्ट नहीं। तात्पर्य अर्थ वाक्य का निकलेगा अपने अधिष्ठेय वाग इंद्रिय के साथ अधिष्ठाता अग्नि ने अपने अभिव्यक्ति स्थान मुख में प्रवेश कर लिया, स्वयोनि में प्रवेश कर लिया का मतलब आगे थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यद्यपि देवतानाम एव ईश्वरेण प्रवेशः चोदितः तथापि कर्णैर्विना तासाम साक्षात् अदनादि भोग असंभवात् तेषाम अपि प्रवेशो अर्थात् चोदित एव इति तेषाम अपि स उक्तः। ये कहते हैं कि यद्यपि देवतानाम एव ईश्वरेण प्रवेशः चोदितः, तो यद्यपि वेष्टि शरीर बना करके देवताओं को दिखाया, देवताओं को पसंद आया, और देवताओं को मात्र ईश्वर ने आज्ञा दी, अनुज्ञा दी कि आप इसमें प्रविष्ट हो जाओ। तो देवता नाम एव ईश्वरेण प्रवेश चोदित यानी विहित। तो ईश्वर ने तो देवता के प्रवेश का ही विधान किया, यद्यपि तो भी कहते हैं तथापि कर्णैर्विना तासाम साक्षात्
अदनादि भोग असंभवात् तेषाम अपि प्रवेशो अर्थात चोदित एव इति तेषाम अपि स उक्तः। तो ये कहते हैं तथापि, यद्यपि शब्दतः तो शब्द के शक्ति संबंध से तो यही प्रतीत हो रहा है कि देवता के प्रवेश का विधान भगवान ने किया, तो भी कहते हैं कर्णैर विना तासाम साक्षात अदनादि भोग असंभवात्। तो अग्न्यादि देवता वागादि कर्णों के बिना अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप भोग नहीं कर पाते, अदनादि रूप भोग उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा कि ईश्वर का जो विधान है देवता प्रवेश, और वो देवता प्रवेश किस लिए है? देवताओं ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि जिसमें रह करके हम सुविधा से भोग सके, विषयों का अनुभव कर सके। विषय अनुभव से होने वाला जो सुख दुख है अपने कर्म का फल, वो ठीक से अनुभव कर सके। इसके लिए आयतन की प्रार्थना भगवान से इंद्रियों ने, अग्न्यादि देवता ने की थी ना। तो फिर जिस के बिना आयतन में प्रविष्ट होने पर भी अब विषय भोग संभव नहीं है, जिसके बिना अग्न्यादि का प्रवेश आयतन में तो हो गया, लेकिन जिसके बिना संभव नहीं है वो भोग माना जाएगा। अर्थात यानी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से वह भी अग्न्यादि देवता के साथ मुख में प्रविष्ट हुआ। तो किसके बिना अग्न्यादि देवताओं का भोग संभव नहीं हो पा रहा है? केवल अग्न्यादि अधिष्ठात्री देवता का प्रवेश होने पर, वागादि के बिना। इसलिए माना जाएगा वागादि कर्णों का भी उनके अधिष्ठात्री देवता के साथ प्रवेश श्रुत अर्थापत्ति से सिद्ध होगा। ये यहाँ पर कहा कि तथापि कर्णैर विना तासाम साक्षात आदनादि भोग असंभवात्। तो आदनादि रूप भोग संभव न होने से तेषाम अपि प्रवेशो अर्थात चोदित। तो तासाम अपि यानी तेषाम अपि यानी कर्णानाम अपि, वागादि कर्णानाम अपि प्रवेशो अर्थात चोदित। तो अर्थात का अर्थ है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से, चोदित यानी विहित एव इति तेषाम अपि स उक्तः। तो तेषाम अपि यानी कर्णानाम अपि, स यानी प्रवेशः उक्तः। तो कर्णों का भी प्रवेश समझ लेना चाहिए कि इन्हीं अग्न्यादि के प्रवेश के साथ ईश्वर ने बता दिया है। इस अभिप्राय से ये सब लिखा भगवान भाष्यकार ने कि तथा उक्तार्थम अन्यत। तो अन्यत शब्द से लेना ये जो अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, इस वाक्य से अतिरिक्त बाकी चौथे मंत्र में आए हुए वाक्य, जैसे वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इत्यादि वाक्य है ना, उनको अन्यत शब्द से ग्रहण करना। भाष्यस्थ अन्यत शब्द से, कौन से अन्यत शब्द से? तथा उक्तार्थम अन्यत। तो अन्यत यानी अन्यत वाक्य जातम, उक्तार्थम, उक्तार्थम यानी व्याख्यातम। उक्तो अर्थ यस्य तत् उक्तार्थम वाक्य जातम।
तो वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इत्यादि वाक्य जात जो है वो सब का सब उक्तार्थ है। का मतलब अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इस वाक्य के व्याख्यान से ही उनका भी व्याख्यान हो चुका, ये समझना, क्योंकि अलग अर्थ नहीं है। ऐसा ही अर्थ करना उन वाक्यों का भी, खाली करण के स्थान पर यहाँ वाक था, बाकी अलग अलग करण आएंगे, और देवता के रूप में यहाँ अग्नि था, वहाँ तत्त करणों के अधिष्ठात्री देव आएंगे जो पहले बता चुके हैं। तो इसलिए ये कहा कि वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इत्यादि, यही आगे संक्षेप में कह रहे हैं कि वायुर नासिके आदित्यो अक्षिणी, वायुर्नासिक यानी नासिका है वेष्टि कार्यक्रम संगातगत नासिका पुट, वो दो है ना, इसलिए द्विवचन है, और उसमें अधिष्ठात्री वायु देवता ने प्रवेश किया। तो वायु का प्रवेश केवल वायु का ही नहीं समझना, जैसे अग्नि का प्रवेश अकेली अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ, अब उसके अधिष्ठे वाग इंद्रिय के साथ प्रवेश हुआ। ऐसे नासिका पुट रूपी गोलक में प्राण सहित घ्राण इंद्रिय का, प्राण वृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री वायुदेव का प्रवेश समझना। ऐसे आदित्यो अक्षिणी, तो अक्षी ये तो है गोलक, उस अक्षी रूपी गोलक में आदित्य देवता अपने अनुग्राह्य चक्षु इंद्रिय के साथ प्रविष्ट हुआ, और दिशाएं अपने अनुग्राहक श्रोत्र इंद्रिय सहित गोलक रूप कर्ण में प्रविष्ट हो गए। औषधि वनस्पतय शब्द से कही गई वायु देवता वो त्वक शब्दित गोलक में अपने अधिष्ठेय त्वग इंद्रिय सहित प्रविष्ट हो गई, स्पर्शन इंद्रिय के साथ प्रवेश हुआ। चंद्रमा का अपने अनुग्राह्य मन के साथ हृदय में प्रवेश हुआ, गोलक में, हृदय रूपी गोलक में। और मृत्यु देवता का अपने अधिष्ठेय पायु इंद्रिय के साथ नाभि रूपी गोलक में प्रवेश हुआ। और आप शब्द से उपलक्षित है प्रजापति देवता, उस प्रजापति देवता का भी प्रवेश हुआ रेतः शब्दित उपस्थ इंद्रिय के साथ उसके गोलक शिश्न में। इस प्रकार का ये सब अर्थ प्रथम वाक्य के अर्थ के तरह ही है ना, इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा था उक्तार्थम अन्यत। अब पंचम मंत्र का अवतरण भाष्य है, एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। अश्नाया पिपासयोरपि वेष्टि देहेपि करण अधिष्ठात्री देवता संबंधम वक्तुम तयोः प्रश्नम अवतारयति एवं इति। तो अश्नाया पिपासयोरपि वेष्टि देहेपि करण अधिष्ठात्री देवता संबंधम वक्तुम तयोः प्रश्नम अवतारयति। तो अश्नाया पिपासा का यानी भूख प्यास का वेष्टि देह में भी वागादि करणों के अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवता के साथ संबंध को बताने के लिए तयोः यानी अश्ना पिपासयोः प्रश्नम अवतारयति। तो जैसे पहले अग्न्यादि देवताओं ने अपने भोग के लिए आयतन की प्रार्थना की थी, प्रश्न किया था भगवान से, परमेश्वर से, ऐसे ये अश्ना पिपासा
भी भगवान से प्रश्न करते हैं, अश्नाया पिपासा भी भगवान से अपने आयतन विषयक प्रश्न करते हैं। उसके लिए पंचम कारिका है। अश्नाया पिपासा का परमेश्वर के प्रति प्रश्न रूप है प्रथम वाक्य, ये पंचम मंत्र का, और बाकी अवशिष्ट वाक्य हैं परमेश्वर ने अश्नाया पिपासा के प्रश्न का जो उत्तर दिया उस उत्तर को बताने के लिए। इस प्रकार ये पंचम मंत्र आएगा। तो भाष्य में है एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु निरधिष्ठाने सत्यो अश्नाया पिपासे, ऐसा लगाना कि एवं लब्धाधिष्ठानासु देवतासु, तो देवताओं ने भगवान से अधिष्ठान विषय प्रश्न किया था। भगवान ने उनके उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके अनुरूप मानव शरीर रूप अधिष्ठान जो आयतन है उस आयतन को प्रदान कर दिया। आयतन को प्रदान करने के बाद देवता साधिष्ठान हो गई, लब्ध अधिष्ठान हो गई ना, और अभी अधिष्ठानहीन है। निरधिष्ठाने का मतलब है अधिष्ठान रहित। अधिष्ठानहीन कौन है? तो अश्नाया पिपासे। तो अश्नाया पिपासा यानी भूख प्यास को अभी कोई अधिष्ठान नहीं मिला है। वहाँ आपके विराट शरीर में भी अधिदैव में भी भूख प्यास का अधिष्ठान नहीं बताया ना, और यहाँ पर भी देवता का अधिष्ठान तो हो गया, उनके अनुग्राह्य इंद्रियों के जो गोलक है उसमें जा करके देवताएं बैठ गई, वही उनका अधिष्ठान हुआ, आयतन हुआ, भोग स्थान हुआ। लेकिन भूख प्यास को अभी आश्रय नहीं मिला है, इसलिए निरधिष्ठान है भूख और प्यास। और वो भूख प्यास भगवान से अपने लिए अधिष्ठान बताने की प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कुछ अधिष्ठान बता दो, हम भी कहाँ रहे। भूख प्यास कह रही है, या ऐसे आकाश में उड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं रहने का एक छोटा सा मकान चाहिए ना, एक हाथ कमरा ही क्यों ना हो, दोनों मिलकर के रहेंगे उसमें, भूख और प्यास। लेकिन कहीं ना कहीं रहने का स्थान चाहिए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अधिदैव में भी विराट शरीर में कहीं भूख प्यास को स्थान नहीं मिला, और यहाँ पर भी अभी तक देवताओं का स्थान तो बता दिया, इंद्रियों का स्थान बता दिया, भूख प्यास का स्थान नहीं बताया है। इसलिए भूख प्यास ने भगवान से प्रश्न किया। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि निरधिष्ठाने सत्यो अश्नाया पिपासे। अश्ना पिपासे अभी तक निरधिष्ठान है, आश्रय रहित है, देवताओं को आश्रय मिल गया है। अब मूल मंत्र का उच्चारण कर लें, फिर इसका अर्थानुसंधान करते हैं। तम अशनाया पिपासे अब्रूताम आवाभ्याम अभिप्रजानीहि इति ते अब्रवीत एतास्वेव वाम देवतासु आ भजामि एतासु भागिन्यो करोमीति
तस्माद् यस्यैकस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्या वेव अस्याम् अश्नाया पिपासे भवत। तो तम अश्नाया पिपासे अब्रूताम, ये प्रथम वाक्य है। तो तम यानी परमेश्वरम, देवताओं के प्रार्थना पर देवताओं को अधिष्ठान प्रदान करने वाले परमेश्वर को, परमेश्वर से ये करना। अश्नाया पिपासे अब्रूताम, अब्रूताम द्विवचन है ना, अब्रूत अब्रूताम अब्रूवताम ऐसा। तो द्विवचन होने से कर्ता भी द्विवचन होगा, कर्तरी प्रयोग है ना। तो अश्नाया पिपासे द्विवचन है प्रथमा का, इसलिए अश्नाया पिपासे इस द्विवचनांत पद का जो अर्थ होगा भूख प्यास, ये हो जाएंगे अब्रूताम का कर्ता। और तम है कर्म। तो अश्नाया पिपासा ने यानी भूख प्यास ने परमेश्वर से कहा अब्रूताम, क्या कहा? तो आभ्याम अभिप्रजानीहि इति। तो आभ्याम, ये अवाभ्याम, आभ्याम नहीं, अवाभ्याम अभिप्रजानीहि इति। तो हमारे लिए अवाभ्याम ये चतुर्थी का द्विवचन है। तो हम दोनों के लिए भी अभिप्रजानीहि, आयतनम अभिप्रजानीहि, आयतनम का अध्यार कर लो। तो हम दोनों के लिए भी कोई आयतन यानी अधिष्ठान, आलम्बन बताइए, आश्रय बताइए जहाँ पर हम रह सके। इति यानी ऐसा भूख प्यास ने परमेश्वर से कहा। भूख प्यास के आयतन विषयक प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने भूख प्यास से ये कहा। तो ते अब्रवीत, तो अब्रवीत ये एक वचन है ना, इसलिए इसका कर्ता होगा एक वचनांत पद का अर्थ। और ते ये तो द्विवचन है और द्वितीया का द्विवचन है। ताम ते ताह, और ते ये परामर्शक है अश्नाया पिपासे का। यहाँ द्विवचनांत है अश्नाया पिपासे, ते का वाचक ये ते शब्द। और अब्रवीत के कर्ता के रूप में पूर्व वाक्य में तम शब्द जो द्वितीयांत था ना, यानी अब तम अश्नाया पिपासे अब्रूताम, इस वाक्य में जो कर्म है उसको ते अब्रवीत में कर्ता बना दीजिए। और जो उस वाक्य में कर्म है, कर्ता है, इस वाक्य में उसे कर्म बना दीजिए। तो कर्म तो है तम शब्द से ग्राह्य ईश्वर, उसको यहाँ पर कर्ता बनाएंगे यदि, तो प्रथमांत होगा सह, ये शब्द होगा शब्द प्रयोग। और अश्नाया पिपासे प्रथमांत था, वो कर्म बन जाएगा तो द्वितीयांत हो जाएगा। तो ते ये द्वितीयांत है। तो स यानी परमेश्वर,
भूख प्यास के द्वारा प्रार्थित परमेश्वर, स शब्द से ग्रहण करना। ते अब्रवीत यानी भूख प्यास से कहा, भूख प्यास से प्रार्थित परमेश्वर ने भूख और प्यास से कहा, अब्रवीत का अर्थ निकलेगा। क्या कहा? तो भगवान जानते हैं भूख और प्यास ये धर्मी नहीं है। दो पदार्थ होते हैं ना, एक धर्मी और एक धर्म। तो धर्मी कोटि में आने वाले भूख प्यास नहीं है, धर्म कोटि में आते हैं। इसलिए इन्हें स्वतंत्र आयतन की आवश्यकता नहीं है। धर्मरूप पदार्थों को स्वतंत्र आयतन की आवश्यकता नहीं है। जो धर्मी रूप पदार्थ का आयतन होगा उसी धर्मी रूप पदार्थ के साथ ही रहेंगे ये धर्म रूप पदार्थ भी। आश्रित है ना, धर्म कहते हैं आश्रित को, धर्मी कहते हैं आश्रय को। तो ये धर्म रूप है का मतलब आश्रित, स्वभावतः ही आश्रित है, किसी न किसी के आश्रित रहते हैं, यानी साधिष्ठान ही है स्वभावतः। जो आश्रित होता है उसका कोई न कोई आश्रय होता है ना। तो ये स्वभावतः ही धर्मरूप होने के कारण साश्रय है, आश्रय से युक्त है, निरधिष्ठान नहीं है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम अपने आश्रय को भूल गए हो, इसलिए आश्रय की प्रार्थना कर रहे हो। तो तुम्हारा आश्रय ये सब लोग हैं, ये सब के सब देवता भोग के लिए, आदनादि भोग के लिए आयतन की अपेक्षा कर रहे थे ना। तो उनको अधिष्ठान मिल गया, आयतन मिल गया, तो आदनादि वे करेंगे तो उनकी जो भूख, आदनादि कौन करता है? जो भूखा प्यासा होगा वो करेगा ना। भूखा प्यासा ही भोजन खाएगा, जल पिएगा, दूध पिएगा, ये सब होगा। और रूप का भूखा जो होगा वो रूप का ग्रहण करेगा, शब्द का भूखा होगा वो श्रोत्र इंद्रिय से शब्द विषय का ग्रहण करेगा, स्पर्श का भूखा त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण करेगा। इस प्रकार ये तत्तद इंद्रियों के माध्यम से जो उनके अधिष्ठात्री देवता तत्तद इंद्रियों के विषयों का ग्रहण रूप भोग कर रहे हैं, वे देवता ही तुम्हारे आश्रय बन जाएंगे। उनके आदन से ही तुम भी संतुष्ट होंगे। आश्रय यानी धर्मी को संतोष हो गया, भूख प्यास धर्मी की शांत हो गई, तो धर्म की भी भूख प्यास शांत हो जाती है। हम लोग खाते हैं तो हमारे धर्म स्थानीय जो रूपादि हैं, स्थूलत्व शरीर के कृष्ण गौर रूप को अलग से भोग देना पड़ता है क्या? भोजन नहीं देना पड़ता, हमारे भोग से ही वो उनकी भी भूख मिट जाती है। ऐसे भगवान कहते हैं इन सब देवताओं के आदनादि में तुम्हें हम भागी बना देते हैं। कुछ प्रतिशत शेयर देवताओं के आदन का आप लोगों को देते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। तो ते अब्रवीत, ये तासु परमेश्वर ने भूख प्यास से कहा, क्या कहा? तो ये तासु एव वाम देवतासु आ भजामी ये तासु भागिन्यो करोमि इति।
इति अब्रवीत, परमेश्वर अश्नाया पिपासे इति अब्रवीत, अश्नाया पिपासा से परमेश्वर ने ऐसा कहा कि येतासु ये देवतासु एतासु एव वाम देवतासु, तो एतासु के साथ अन्वित होगा देवतासु पद। तो इन देवताओं के भोग में ही तुम्हें भी आ भजामी का मतलब है भाग का अधिकारी बना देता हूँ। आ भजामी का अर्थ है अनुगृह्णामि, इनमें से कुछ हिस्सा खाएगी देवताएं, धर्मी खाएगा और उसका फल संतोष धर्म को होगा। खाएगा आश्रय और संतुष्ट होगा आश्रित। तो इसलिए कहा कि एतासु एव देवतासु वाम, यानी आप दोनों को आ भजामी, कुछ हिस्सा दे करके आप पर मैं अनुग्रह करता हूँ। कैसा अनुग्रह है भगवान का, उसे ही स्पष्ट करते हुए आ भजामी क्रियापद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि एतासु भागिन्यो करोमि इति। तो ये जो देवता हैं, इनके व्यापार में ही आपको भी कुछ अधिकार दे देता हूँ कि इतना प्रतिशत आपको इनके व्यापार का मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाए। ऐसा परमेश्वर ने भूख प्यास से कहा। अब तस्माद् यस्य कस्य च देवतायै हविर्गृह्यते इत्यादि एक वाक्य बचा है पंचम मंत्र में, लेकिन इसकी व्याख्या अपेक्षित है, समय हो गया है, तो हम लोग कल देखेंगे इसकी व्याख्या। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहो रात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।